कितना सौभाग्य इस सृष्टि पर कि अपन को सब कुछ अच्छा मिल रहा है। उसके बाद जब मती मारी जाती हो, सुबह माँ जब अच्छा गरम पोहा बना करके देती है, हलवा बना करके देती है, उस समय मती के मारे हुए लोगों को ब्रेड दिखाई देती है। मती के मारे लोग नफीस का टोस्ट निकाल करके खाते हैं। मती के मारे लोग को कॉफी चाहिए। मती के मारे के लोगों को बाजार की जलेबी ले आओ 1 किलो। उस हौदे में जाकर के देखो जिसकी जलेबी तुम सुबह सुबह खाते हो, कितनी इल्लियां मरी पड़ी रहती, कितना फर्मेंटेशन होता है। पूरी इल्लियों में उस उड़द की दाल का वो खट्टापन पूरा मिला करके एक साथ इल्लियों को फेंट करके वो गंदे कपड़े में डाल करके ऐसा तल देता है। उस तले हुए आटे के उस गोल गोल चक्र को, वो सड़ी हुई जलेबी को पूरी बना करके सोचो कैसे वो सीरे में नहीं बनाई जाती हैं। ये जो अभी दीपावली निकली है ना बंधुओं, ये दीपावली में जितना बताशा बनता है, उस बतासे के जितना चूरा बचता है, गंदे बतासे बनते हैं, मीठा बचता है, ये कभी किराना दुकान वालों के यहाँ जाके पूछिएगा, वो चूरा पे चूरा इकट्ठा करते चले जाते हैं 3-3 साल 4-4 6-6 साल तक वो चूरा उनके गोदाम में शांति से पड़ा रहता है। यही मिठाई बनाने वाले लोग, यही मिठाइये पूरी दुनिया के हलवाई लोग जो दुनिया में दिखते हैं बंधुओं, ये वहाँ से जाते हैं, बतासे का चूरा दे दो 1 कुंटल 2 कुंटल, क्या करेंगे, धीरे से उसको डालेंगे, शक्कर को घोलेंगे, उसको बनाएंगे। उसी में बरैया मर रही है, उसी में चींटी मर रही है, उसी में चींटा मर रहे हैं, ना छानना ना कुछ करना, बस सुबह सुबह राम भरोसे की गरम गरम जलेबी उठाई, तुमने अपने मुंह के अंदर गप कर गए। तुमको बिल्कुल दया नहीं आती बाजार की हलवाई खाते। महाराज क्यों, जिनकी हलवाई की दुकान है, जिनकी हलवाई की दुकान है, अगर वो विज्ञान जानते हैं तो इस बात को जानते हैं कि कितनी हिंसा होती है होटल के धंधे में। जलेबी बनाते वक्त उस जलेबी बनाने वाले से पूछो, अगर उसको सत्य की जानकारी है, जो बड़ी बड़ी जब आपके यहाँ ये पार्टियां होती हैं, इनमें जो जैन कैटरर्स होते हैं, इन जैन कैटरर्स से पूछिए आप कि आप किस तरीके से आप भोजन की व्यवस्था बनाते हैं, तब आपको पता चलेगा कितनी चीज़ों से जैन कैटरिंग करने वाले जो जैन बंधु हैं वो बचते हैं। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसलिए कितनी सारी चीज़ों के भोज पदार्थ को वो बनाते ही नहीं है। आटा 3 दिन पहले लगा दिया जाता है। सोचिए आप, 30-30 40-40 घंटा पुराना आटा जिसमें इल्लियां पड़ जाती हैं, उसको उठा करके कैटरिंग वाले लोग सीधे नान में फंसा देते हैं। अंदर उसने तंदूर में डाला, बढ़िया बेहतरीन नान निकाली, उसमें अमूल का छोटा सा बटर का मक्खन रखा और आपको उठा करके हाथ में दे दिया, आप गप्पे से खा गए। आप देखिएगा कुछ नहीं फेंका जाता कैटरिंग में, हर चीज यूज कर ली जाती है। होटल के खाने से पहले 1000 बार सोचिए, 1000 बार। वो महाराज यशोधर का जीव सोचो बंधुओं, नेवली की पर्याय में जा करके जो कभी महाराज बन करके उस 7 खंड के मकान और महल में रहा करते थे, आज अपनी क्षुधा वेदना को मिटाने के लिए हर एक छेद में अपना मुंह मारते हैं और वहां से छोटे मोटे बड़े बड़े सांप निकालते हैं और खाते हैं, और खा करके अपना पेट का पालन कर रहे हैं। अपना सौभाग्य मानिएगा बंधुओं, जब माँ घर के अंदर शुद्ध थाली लगा करके देखती है और गुस्से में आकर के तुम थाली को उठा करके दीवार में फेंक के मार देते हो, फेंक देते हो, दोबारा ये थालियां नहीं मिलेंगी बंधु, दोबारा थाली में शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। माँ के हाथ का बनाया 8 पहरी घी की सदी रोटियां नहीं मिलेंगी। बड़ा सौभाग्य है, मिले तो उसका पूरा सम्मान करो, उसको अच्छे से लो। फिर क्या मिलेगा, आज अन्न का अपमान करोगे, कल आप देखना जब आपके हिस्से में ये कोई सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े आएंगे। विदेशों में देखना बंधुओं कैसी हिंसात्मक स्थितियां रहती हैं, उन हिंसात्मक स्थितियों रेस्टोरेंट रेस्तोरां से अपने घर के शुद्ध भोजन की तुलना करो। माँ के हाथ के बने भोजन की तुलना विश्व में किसी भी भोजन से नहीं हो सकती, सबसे पवित्र है। बड़ा सौभाग्य है हमारा जैन कुल में पैदा हुए लोगों का कि इतने सौभाग्य से उनको इतना साफ सुथरा और पवित्र भोजन मिलता है।